Hello student, as we have done question number 8 last day, today we will next question number 9 of this exercise 4.3, which is most important and yes interesting question. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की कहानी. Question is what? Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेसिक समझिएगा. यहाँ हमारे पास एक टैंक है. सपोज कीजिए ये टैंक है, इसमें दो टैप एडेड हैं, जैसे टैप ए एंड टैप बी. टैप ए और टैप बी के थ्रू इसको फिल किया जा रहा है, जो 9:3/8 आवर्स टाइम लेता है. 9:3/8. मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम चेंज कर ले तो 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स. मीन्स दोनों टैप से मिलके 75/8 आवर्स में फिल हो रहा है. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप. अगर ये दोनों टैप अलग अलग टाइम पे ओपन होते तो जाहिर सी बात है डायमीटर डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट होगा. अगर टैप ए का डायमीटर बड़ा है तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और टैंक जल्दी फिल होगा, और डायमीटर कम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और टैंक फिल होने में टाइम लगेगा. तो हम बात करते हैं पहले स्मॉलर टैप की. तो लेट्स स्मॉलर टैप टेक्स एक्स आर. स्मॉलर टैप को टाइम लगता है एक्स आर एंड बिगर टैप टेक्स x minus 10 hour. x minus 10 hours. Why? Because of the condition of this question. Tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one. अगर smaller one x hour लेता है तो उससे 10 hours कम होगा बिगर टैप के लिए टाइमिंग. तो दो बिगर टैप takes x minus 10 hour to fill the tank separately. यस, क्लियर है. यहाँ तक तो क्लियर होगा क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस जो गिवन था उसी को हमने स्टेटमेंट में फिर से लिख लिया है. रिमेंबर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ऑलवेज यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं. अब देखते हैं यूनिटरी मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे. तो जब दोनों टैप ओपन हो रहे हैं तो 75/8 टाइम कंज्यूम कर रहे हैं. इफ़ बोथ taps open together, then tank will fill in 75/8 hours. मीन्स दोनों टैप को हम साथ में ओपन कर दे रहे हैं तो 75/8 आवर्स टाइम हो रहा है उस टैंक को कम्प्लीटली फिल होने में. तो हम 1 आवर में अगर चेक करें तो यूनिटरी मेथड यहाँ यूज़ करेंगे. इन 1 आवर 8/75 part is filled. देखिए दोनों मिल के 75/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं टैंक को. तो यहाँ अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में क्या हो जाएगा 1/75/8 आवर्स से पार्ट, और यही तो होता है यूनिटरी मेथड में, अपॉन में चला जाता है तो ये इक्वल होगा 8/75 के. इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है इन 1 आवर 8/75 पार्ट इज फिल्ड. अब देखिए दोनों मिल के 75/8 आवर में फिल कर रहे हैं. अगर हम केवल स्मॉलर टैप की बात करें तो स्मॉलर टैप तो कितना टाइम ले रहा था एक्स आर. अगर स्मॉलर टैप एक्स आवर में टैंक को कम्प्लीटली फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा. इसको हम लिख सकते हैं इन 1 आवर स्मॉलर टैप fill
by unitary method 1/x part of the tank, and in 1 hour अगर बिगर टैंक की बात करें तो बिगर टैप की, तो in 1 hour बिगर टैप fill 1/x minus 10 part of the tank। 1 hour में स्मॉलर टैप इतने पार्ट को फिल करता है टैंक के, और बिगर टैप 1/x minus 10 पार्ट को फिल करता है। बट अभी लास्ट हमने देखा था कि 8/75 पार्ट फिल हो रहा है 1 घंटे में। तो अगर दोनों टैप को ओपन कर दिया जा रहा है, दोनों टैप को ओपन किया जा रहा है मीन्स स्मॉलर टैप 1 आवर में इतना वाटर फिल करेगा, और बिगर टैप 1/x minus, और दोनों मिल के पूरे टैंक को कितना फिल करेंगे 8/75, क्योंकि 1 घंटे में इतना ही पार्ट फिल हो रहा है, तो 8/70। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस वी ऑल नो वेरी वेल, वी टेक LCM and do cross multiplication. Let's solve. As we take LCM, we will get x into x minus 10, and x minus 10 plus x is equal to 8/75. This will become 2x minus 10 upon x minus 10 is equal to 8/75. Now cross multiplication, 2x minus 10 into 75 is equal to 8x into x minus 10. 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x। डायरेक्ट अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। We can take 2 common and divided by 2 whole equation। 4x square minus 115x plus 375 is equal to 0। Further we solve through any method, either quadratic formula और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर हम 375 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले वो नियरली 1500 आएगा। लेट्स यस 1500, तो 115x को अगर हम ऐसे स्प्लिट करें उसके फैक्टर्स को कि we can write it as 4x square minus 100x minus 15x plus 375 is equal to 0। Now यहाँ से हम 4x को कॉमन किए तो x minus 25 minus 15x minus 25 is equal to 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 25 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 15/4। अब क्वेश्चन इज दैट कि x ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है 15/4, बट हमने 25 को ही क्यों लिया, 15/4 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि कंडीशन ये है कि लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप, और स्मॉलर टैप के लिए टाइम 25 आवर लेंगे। तो लार्जर टैप या बिगर टैप टेक x minus 10